हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ एम्बिशंस लॉ इंस्टीट्यूट। आज से इस पर्टिकुलर सेगमेंट से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वेर इन वील बी डिस्कसिंग द मंथली इम्पॉर्टेंट लीगल अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। यस, फ्रॉम दिस लेक्चर वील बी बिगिनिंग विद द जनवरी मंथ। हम लोग जनवरी 2023 में हुए इम्पॉर्टेंट लीगल अफेयर्स एंड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। Second episode में we'll be discussing January important judgments, and like this the series will go on, and this is going to be very important, very useful for all the aspirants, for all the students who are preparing for any sort of legal exam। ये सभी में आपके लिए बहुत useful होगा। इसमें 10 important legal affairs discuss करेंगे। So let's begin with the lecture. The first news is regarding the doctrine of basic structure of the constitution. तो जनवरी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़ जी ने एक डिबेट स्पार्क किया था। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उनकी एक डिबेट के थ्रू, जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी बिटवीन द टू ऑर्गन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बेसिकली उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट दैट इज एनजेसी एक्ट को शट डाउन किया था 2015 में, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रिटिसाइज किया, ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट गलत तरीके से यूज कर रही है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। उन्हें इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये कह के क्रिटिसाइज किया कि ये जो डिसीजन है टू स्ट्राइक डाउन एनजेसी एक्ट, ये एक सीवियर कॉम्प्रोमाइज है विच अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी, द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिकली एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है जो कि कोई भी तरीके का लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, उसकी लीगैलिटी को चेक करता है दैट कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, वो किसी के फंडामेंटल राइट को टेक्स अवे तो नहीं कर रहा है। सो टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच इज डन बाय द जुडिशरी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ था 1973 में थ्रू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वी ऑल नो दैट उसमें 7:6 की वर्डिक्ट के साथ, जो कि 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इट रूल्ड दैट basic structure is inviolable which cannot be changed and which cannot be amended by the parliament। जो भी हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है, उसे पार्लियामेंट या कोई भी और स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती है। एंड अगर कोई भी लॉ, इफ द कोर्ट फाउंड्स दैट कोई भी लॉ बेसिक फीचर्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कोर्ट हैज अ पावर टू डिक्लेयर सच एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे किसी भी लॉ को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। काफी सारे जो अलग अलग बेसिक फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग जजमेंट्स के अंदर कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एंड डिक्लेयर किया कि क्या क्या इस लिस्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। देयरफॉर ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, रादर ये इंक्लूसिव लिस्ट है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये सभी जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड रिसेंटली इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी एक्ट को शट डाउन कर दिया था बाय सेइंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज वायलेटिव ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ये वायलेटिव है विच इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बिकॉज करेंटली हमारे इंडिया में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है एंड जो एनजेसी है वो लेजिस्लेचर द्वारा ब्रॉटअप किया गया था, तो कहीं ना कहीं दैट इज अ रीजन कि ये जो है कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे कंट्री में। लेट्स सी हाउ इट गेट्स सेटल्ड। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट द उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन बिल। उत्तराखंड में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए एक बिल लाया गया। तो उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है, जो कि 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देता है वहाँ की डोमिसाइल्ड वुमेन को, मतलब टू ऑल द वुमेन ऑफ द उत्तराखंड जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। एंड दिस रिजर्वेशन विल बी इंश्योर्ड इन ऑल दी स्टेट पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज दी पोस्ट। ठीक है, सभी पोस्ट में ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बिल का नाम है उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022। इसको पास किया गया था उत्तराखंड असेंबली के द्वारा विंटर सेशन में ऑन 30 नवंबर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही क्रूशियल सिग्निफिकेंट स्टेप है टू इंश्योर जेंडर इक्वलिटी, टू इंश्योर सोशल जस्टिस in the state's government jobs. The third important news is regarding the Competition Amendment Bill. Yes,
कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. कॉम्पिटिशन एक्ट क्या इंश्योर करता है? इट एम्स टू प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन इंडिया. मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, और कोई भी तरीके का माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. अगर हम लोग फेसबुक का ही एग्जाम्पल लें तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि फेसबुक जो है मार्केट में एक मोनोपोली एग्जिबिट कर रहा है. कैसे? वो चाहता है कि जो डिजिटल मैसेजिंग का वर्ल्ड है उसमें मैं रूल करूँ, सिर्फ फेसबुक की मोनोपोली हो, कोई भी और कॉम्पिटिटिव जो कंपनी है वो सस्टेन ना करे. और यही कारण है धीरे धीरे फेसबुक ने सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने अंदर ले लिया. फेसबुक ने सभी के साथ मर्जर्स और एक्विजिशंस करके सभी को अक्वायर कर लिया. इवन द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी मेजर कॉम्पिटिटर्स थे, नाउ ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ फेसबुक इटसेल्फ, राइट. तो ये जो एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट, ओरिजिनली 2002 में पास हुआ था. 2022 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके अंदर चेंजेस, एडिशंस प्रपोज किए थे, विच आर स्टिल पेंडिंग. अभी 2023 के बिल के द्वारा कुछ और एडिशंस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस बिल के माध्यम से. तो अभी हम जानते हैं कि 2023 के बिल के थ्रू क्या एडिशंस प्रपोज किया है बिल ने. द बिल टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ 2023, राइट. बेसिकली ये जो बिल है इट प्रपोज कि जो भी रेगुलेशंस हो, जो भी फ्रेमवर्क हो एक्ट का, इट शुड बी इन लाइन विद द डिजिटल वर्ल्ड. जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके साथ मैच करके द थिंग्स शुड बी इन गो, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो किए जाएं. एज वेल एज जो भी कॉम्पिटिशन एक्ट का क्रक्स है, जो मेन थीम है, तो भी एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अटेन करने के लिए जो भी स्कीम्स लाई जा रही है उनका जो स्कोप है उसको भी वाइडन अप किया जाए. ये 2023 का बिल जो है वो प्रपोज करता है, राइट. नाउ द फोर्थ न्यूज इज यूजीसी ड्राफ्ट नॉर्म्स टू अलाउ foreign university campuses in India. Yes, UGC, that is University Grants Commission, which grants permission and licenses to every universities which are established in India. तो अभी हाल ही में UGC ने अपने UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन 2023 इशू किया है, रिलीज किया है. ये रेगुलेशन पर्टिकुलरली फोकस है टुवर्ड्स द फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस स्टैब्लिश करना चाहती है तो उसको परमिशन दे रहा है ये ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ 2023. तो एक इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया है कि जो भी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में स्टेब्लिश करना चाहती है, जरूरी है कि वो जो है वो ग्लोबल लेवल पर टॉप 500 रैंकिंग में आ रही हो, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी नहीं आ रही है वो सेटअप नहीं कर सकती. भाई द कंडीशन इज कि वो अपनी होम कंट्री में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एंड इन दैट केस दे कैन ऑल्सो स्टेब्लिश देयर कैंपस इन इंडिया. तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सेटिंग अप and operation of campus of foreign higher education institutions in India draft regulation 2023, right. Fifth हमारा important update है regarding annual death penalty report 2022. yes, देखो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि NLU एक्ट 2007 के थ्रू एस्टेब्लिश हुई थी, उसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 39A. ये बेसिकली एक तरीके का ग्रुप है. ये हर साल एक एनुअल डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट रिलीज करते हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में 2022 की भी एनुअल डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट रिलीज की थी. एंड इस साल इस रिपोर्ट से पता चला है दैट 2021 में जो डेथ पेनाल्टी के प्रिजनर्स थे उनकी संख्या थी 490, जो कि अब 2022 में बढ़ के 539 हो गई है. इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स क्या थी? लेट्स हैव अ लुक अपॉन दैट. हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में टोटल 11 डेथ पेनाल्टी के जजमेंट दिए. हाई कोर्ट्स में इन दी होल कंट्री 68 डेथ सेंटेंसेस दिए, एंड टोटल डेथ सेंटेंसेस में से 3% वर जज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट्स. अपीलेंट कोर्ट्स ने सबसे कम, द लीस्ट नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस प्रोनाउंस किए. और सभी क्राइम्स को देखा जाए तो सेक्सुअल वायलेंस के मामलों में सबसे ज्यादा डेथ पेनाल्टी की पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई है टू द अक्यूज्ड, एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट वर फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस. कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें एक भी डेथ सेंटेंस नहीं प्रोनाउंस किया गया. दे आर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना एंड मणिपुर. ये लिस्ट याद रखना, MCQ में भी आ सकता है. DJMT, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर एंड तेलंगाना. 2 out of every 165 डेथ सेंटेंस वर प्रोनाउंस्ड ऑन वुमेन. तो अगर एक प्रपोर्शन देखा जाए तो आउट ऑफ टोटल 165 डेथ सेंटेंस,
से 2 अक्यूज्ड महिलाएं हैं, राइट। फिर हम लोग 2022 के आंकड़े को 2015 के रिपोर्ट से कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं 40% की बढ़ोतरी है डेथ सेंटेंस प्रिजनर्स में। और सभी स्टेट्स में कंपेयर करें तो यूपी में हाईएस्ट डेथ सेंटेंसेस प्रोनाउंस की गई हैं एंड फॉलोड बाय गुजरात एंड झारखंड, राइट। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 6th न्यूज पे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR प्रोजेक्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने ESCR को लॉन्च किया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि एम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के 34,000 जजमेंट्स को फ्रीली एक्सेस कराया जाएगा टू ऑल द लॉयर्स, टू ऑल द लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज द जनरल पब्लिक। और ये सभी जजमेंट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे? ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट्स मोबाइल ऐप एंड ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड्स जजमेंट पोर्टल। ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लैंडमार्क स्टेप है विच हैज बीन टेकन अप बाय द जुडिशरी, इंडिया जुडिशरी टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। बहुत इजी हो जाएगा कहीं ना कहीं सभी लिटिगेंट्स के लिए, जुडिशियल अकेडमीज के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बार मेंबर्स के लिए, दैट यू कैन इजीली एक्सेस एंड फ्रीली एक्सेस टू ऑल दी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया जनवरी में ही बाय द CJI ऑफ इंडिया, दैट इज न्यूट्रल साइटेशंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड, दैट सभी जितने भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, वो सब न्यूट्रल साइटेशन को फॉलो करेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर पब्लिशर नहीं होगा। देयर इज SCC, लाइव लॉ, DIR, तो अलग अलग जो भी रिपोर्टर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट साइटेशंस ऑफ द पर्टिकुलर रिपोर्टर्स, एक न्यूट्रल साइटेशन जो है वो इंश्योर की जाएंगी इन गिविंग एनी जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। और दिल्ली एंड केरला हाई कोर्ट्स ने इस न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। The 7th news is Google policy change in line with the CCI directions. CCI के बारे में अभी डिस्कस किया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो क्या हो रहा था, हमारे स्मार्टफोन्स में क्या होता है, कुछ ऐसी ऐप होती है ना जिनको प्री इंस्टॉल्ड ऐप कहते हैं, जैसे कि गूगल मैप, जीमेल, गूगल सर्च इंजन, जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप कितना भी चाहो, है ना। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है दैट गूगल ने अपनी डोमिनेंस डोमिनेट कर रहा है स्मार्टफोन मेकर्स को, एंड समहाउ दिस क्रिएट अ न्यूसेंस टू द यूजर्स एज वेल एज इट डिस्करेज दिस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, है ना। ये कॉम्पिटिशन पॉलिसीज को डिस्करेज कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए टू अवॉइड दिस न्यूसेंस, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने $161 मिलियन का फाइन इम्पोज किया गूगल ओनर अल्फाबेट को फॉर यूजिंग इट्स डोमिनेंस टू एक्सप्लॉइट द इंडियन मार्केट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपटीशन कमीशन के इस डायरेक्शन को अपहेल्ड किया, इसको राइटली डिक्लेयर किया। और उसके बाद, इस डायरेक्शन के बाद, इस फाइन इम्पोजिशन के बाद गूगल ने अपनी जो भी रिक्वायर्ड पॉलिसीज थी उसको अकॉर्डिंगली चेंज किया था, राइट। 8th न्यूज इज रिगार्डिंग द नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में विच इज टर्म्ड एज नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। ये जो बिल है ये एम करता है, प्रपोज करता है कि हाई कोर्ट्स में जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट होना है, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट होना है, इट शुड बी डन थ्रू द नेशनल जुडिशियल कमीशन। प्लस द बिल सीक्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय NJC। क्या क्या प्रोसीजर नेशनल जुडिशियल कमीशन डील करे, जो भी पर्सन्स को अपॉइंट करना है एज CJI और द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनका रिकमेंडेशन नेशनल जुडिशियल कमीशन से हो। जो भी ट्रांसफर किसी भी जजेस का करना है या किसी भी जज की अकाउंटेबिलिटी को जज करना है, एडमिसिबिलिटी उसको डिटरमाइन करना है, वो ये कमीशन देखे, ठीक है। कोई भी तरीके की अगर कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है रिगार्डिंग द मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी ऑफ अ जज ऑफ आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर होगा, मैकेनिज्म होगा, वो ये कमीशन स्टेब्लिश करेगी। एज वेल एज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ जज, की किस तरह से जज का रिमूवल होगा, उसका जो एड्रेस है वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। तो वो जो भी मैकेनिज्म है दैट विल ऑल्सो बी डेल्ट बाय दिस नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड नेक्स्ट एंड द 9th न्यूज इज वुमेन इन जुडिशरी। जी हाँ, जनवरी में एक हिस्टोरिक इंसिडेंट हुआ दैट सुप्रीम कोर्ट में एक ऑल वुमेन जज बेंच सेटअप हुई, विच वॉज ओनली द 3rd टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये हमारे इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में तीसरी बार हुआ है। ओनली 3 times, फर्स्ट इन 2013, second time in 2018 and third time in 2022 in the history of the Supreme Court that all women judges were
formed. So this bench comprised of Justice Hema Kohli and Justice Bela Trivedi. They were hearing the transfer petition which involved matrimonial disputes and the bail matters. Currently Supreme Court में total 3 women judge हैं and the country will get its first woman chief justice in 2027. And last हमारी important current news of January 2023 is the present status of Delhi as a union territory. आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, न्यूज़ में डेफिनेटली देखा होगा, एक टसल चल रही थी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में एंड दी चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी. तो क्या करंट स्टेटस है दिल्ली का, वो हम लोग अपने लीगल परव्यू में डिस्कस कर लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट के थ्रू दैट टुक प्लेस इन 1991 नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था. उसकी खुद की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराई गई थी एंड एक लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेब्लिश कराई गई थी. The insertion of new articles 239AA and 239AB after 239A of the Constitution. ये particular provisions insert किए गए थे which were dealing particularly with the special status of the national capital of Delhi. तो ये जो प्रोविजन है दिस इज दैट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो कोई भी एंट्री कोई भी सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में एन्यूमरेट कर सकती है विद इट्स पावर इन सो फार दे आर एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी. ठीक है. तो साथ साथ लेकिन ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स के बीच में, तो हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक रेफरेंस भेजेंगे प्रेसिडेंट को फॉर द प्रेसिडेंट्स डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली उस डिसीजन पे एक्ट किया जाएगा. लेकिन जो भी इस यूटी की पब्लिक ऑर्डर का कंसर्न है, पुलिस एंड लैंड ऑफ द एनसीटी दिल्ली, वो यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट मैटर में कवर होता है. The Government of National Capital Territory of Delhi Act 2021, ये एक्ट पास हुआ था 2021 में, जिसमें गवर्नमेंट की परिभाषा बताई गई है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा कोई भी लॉ पास किया जाता है और उसमें गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल है, दैट गवर्नमेंट रेफर्स टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी. किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन लेना इज नेसेसरी. एज वेल एज अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू में कवर नहीं हो रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर असेंट नहीं देंगे और उस बिल को रेफर करेंगे टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन. राइट. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जनवरी मंथ के 10 important, very important legal news and affairs. तो stay tuned with this particular series and इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए. Right, so I'll be back soon with another such informative content. Till then everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.